Hello बच्चों, let us see the question. The figure shows the temperature variation when heat is added continuously to the specimen of ice 10 gram at minus 40 degrees Celsius at constant rate. The specific heat of ice is equal to 0.53 calorie per gram per degree Celsius and L ice equal to 80 calorie per gram. एल वाटर दिया हुआ है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या की कॉन्सेप्ट है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ कि इस क्वेश्चन का जो मेन की कॉन्सेप्ट है, की पॉइंट है, वो ये है कि ये जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट कैपेसिटी पर बेस्ड है। यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लेटेंट हीट। ये जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट के ऊपर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन में हमें समझना होगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट में क्या डिफरेंस होता है। तो जब भी अगर हम किसी सबस्टेंस को हीट देते हैं और उसका फेज सेम रहता है लेकिन टेम्परेचर में बदलाव आता है उस दिए हुए हीट की वजह से, तब हमारा स्पेसिफिक हीट होता है। और जब हम हीट देते हैं और टेम्परेचर चेंज ना होकर फेज चेंज हो जाता है तो उस समय लेटेंट हीट होता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टडी करते हैं। तो इस क्वेश्चन के ग्राफ को स्टडी करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जीरो से जो Q1 हम लोग दे रहे हैं वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है यानी कि यहाँ पे फेज चेंज नहीं हो रहा है, और जब टेम्परेचर चेंज होता है तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट होता है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फिगर शो द टेम्परेचर वेरिएशन व्हेन हीट इज एडेड कॉन्टिन्यूसली टू स्पेसिमेन ऑफ आइस। आइस को हम दे रहे हैं जो कि -40 डिग्री सेल्सियस पे है। यानी कि जो Q1 हीट है वो टोटल आइस को -40 डिग्री से 0 डिग्री टेम्परेचर तक लाने में खर्च होगा। और हम लोग फिर आगे देखेंगे Q2, तो Q2 में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। यानी कि उस समय जब हम लोग Q2 दे रहे हैं तो वो आइस से वाटर में चेंज होने में, आइस को वाटर में कन्वर्ट होने में वो हमारा हीट खर्च हो रहा है, यानी कि वहाँ पे लेटेंट हीट यूटिलाइज हो रहा है। फिर अगर हम लोग बात Q3 की करें तो फिर से वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी कि Q3 जब हम हीट दे रहे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर चेंज होकर वहाँ पे स्पेसिफिक हीट की कंसेप्ट आ रहा है। और फिर Q4 की अगर हम लोग बात करें तो फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट हो जा रहा है, यानी कि वहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, और फेज चेंज होने के बाद हमारा लेटेंट हीट का कहानी होगा वहाँ पे। ठीक है, तो आइए हम लोग बारी बारी से सबकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम लोग Q1 की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो पहले हम लोग ये नोट कर लेते हैं कि क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। तो जो गिवन पोर्शन है वो ये है कि मास दिया हुआ है और वो कितना है, 10 ग्राम है। इसके बाद जो इनिशियल टेम्परेचर है आइस का वो कितना दिया है, -40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद कुछ और कांस्टेंट की वैल्यू दिया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दिया है यानी कि CI की वैल्यू दिया हुआ है, और ये कितना है, 0.53 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हमारा लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया हुआ है। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस एल की वैल्यू दिया है 80 कैलोरी पर ग्राम। और फिर लेटेंट हीट ऑफ आइस, इसके बाद फिर लेटेंट हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है, और लेटेंट हीट ऑफ जो वाटर है वो दिया है 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक, तो अगर हम लोग Q1 की बात करें अगर, तो Q1 में हमारा स्पेसिफिक हीट होगा वहाँ पे। क्यों स्पेसिफिक हीट होगा, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है और फेज सेम है। यानी कि Q1 इक्वल टू हो जाएगा MC डेल्टा टी, MC डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो C होगा वो आइस में ही है, तो इसलिए यहाँ पे CI होगा। तो इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो M की जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 10 ग्राम दिया हुआ है, और CI की वैल्यू आप लोग ऊपर देख सकते हो डेटा 0.53 है, और डेल्टा टी की वैल्यू जो हो जाएगा, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर है तो -40 डिग्री से हमें 0 डिग्री तक लाना है, यानी कि ये हो जाएगा 40। तो इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो Q1 की जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 212 कैलोरी। ठीक है, इसके बाद तो आप लोग देख सकते हो कि जो Q1 है वो हमारा S को रिप्रेजेंट कर रहा है,
ठीक है 212। इसके बाद हम लोग Q2 की बात कर लेते हैं। तो Q2 जो होगा वहाँ पे लेटेंट हीट होगा, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर सेम हो गया है, फिक्स हो गया है। तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा M इंटू एल आइस। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो M की वैल्यू 10 है और एल आइस की जो वैल्यू है वो दिया है 80। तो ये हो जाएगा हमारा 800। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग Q3 अगर कैलकुलेट करें तो आप लोग देख सकते हो कि जो Q3 है वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 0 से 100 हो रहा है, लेकिन फेज सेम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, एम सी डेल्टा टी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे वाटर यूज होगा, क्योंकि अब ये आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, तो मास तो सेम ही रहेगा 10। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है डेटा में, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ जो वाटर होता है वो 1 होता है। इसमें दिया नहीं है लेकिन इसकी वैल्यू 1 होता है। तो N2 1 और कितना टेम्परेचर चेंज होगा, तो 0 से 100, यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगा 100, यानी कि ये हो जाएगा 1000। अब ये हमारा Q3 की वैल्यू है, ये Q2 की वैल्यू है। वैसे हम लोग Q4 निकालेंगे। तो जब Q4 की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि Q4 में फिर से हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है, 100 डिग्री ही है, लेकिन तब यहाँ पे फेज चेंज हो रहा होगा, यानी कि वाटर से यहाँ पे वेपर में कन्वर्जन हो रहा होगा, यानी कि यहाँ पे फिर से हमारा लेटेंट हीट यूज होगा और Q4 इक्वल टू हो जाएगा MLV। ठीक है। तो M की वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगा और LV की वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो LV की वैल्यू हो जाएगा 540। यहाँ पे डेटा दिया नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे दिया है L वाटर। वाटर का जो लेटेंट हीट होता है, यहाँ पे वेपोराइजेशन भी लिख सकते हैं हम लोग, ये हमारा 540 होता है। ठीक है। तो 1 इंटू हो जाएगा 10 इंटू हो जाएगा 540। तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 5400 जूल कैलोरी। ये भी कैलोरी होगा, सारा CGS सिस्टम में दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो Q4 है वो 5400 आ रहा है, Q3 1000 आ रहा है, Q2 800 आ रहा है, और यहाँ पे हमने Q1 निकाला था जो कि 212 आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो पहले का S होगा, तो पहले का S होगा, क्योंकि Q1 का 212 S से मैच कर रहा है, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन में पहले का S दिया है। फिर सेकंड ऑप्शन में B का जो होगा वो P से कनेक्टेड है, क्योंकि B जो है हमारा Q2 है और P हमारा 800 आ रहा था। ठीक है। तो यानी कि ये फोर्थ ऑप्शन का ही ये वैल्यू मैच कर रहा है, और C Q से रिलेटेड है और D जो है वो R से रिलेटेड है, क्योंकि D का हमारा 5400 आ रहा था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही आंसर आ रहा है। तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।